वेलकम टू द शिक्षा कैपिटल। इस वीडियो के अंदर हम जीके के 50 टॉप क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपकी विभिन्न परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो स्टेट लेवल के एग्जाम्स हो, चाहे वो सेंट्रल लेवल के एग्जाम्स हो, चाहे वो आपकी जो प्रवेश परीक्षाएं होती हैं उनके लिए हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। इस क्रम में जो आपका पहला प्रश्न है वो कह रहा है कि गांधी जी ने सत्याग्रह सबसे पहले कहाँ शुरू किया। तो गांधी जी ने सत्याग्रह सबसे पहले चंपारण बिहार में शुरू किया। सत्याग्रह यानी कि सत्य के प्रति आग्रह। तो गांधी जी ने सत्याग्रह सबसे पहले कहाँ शुरू किया? चंपारण बिहार से शुरू किया। अगला प्रश्न कह रहा है कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई। तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में हुई। ये आपको ध्यान रखना है, 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। प्रश्न कह रहा है कि लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि कहाँ है। तो विजय घाट जो है उनकी समाधि से संबंधित स्थल है। लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि कहाँ है? विजय घाट में है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है प्रशांत महासागर की खोज किसने की। तो मैगेलन ने प्रशांत महासागर की खोज की थी। तो मैगेलन का आपको नाम जो है वो ध्यान रखना है, मैगेलन। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान को अंग्रेजी में किसने लिखा। तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी ने भारतीय संविधान को, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अंग्रेजी में लिखा था। ये आपको ध्यान रखना है, यानी कि अनुवाद किया था। भारतीय संविधान को अंग्रेजी में किसने लिखा था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी ने लिखा था। तो रायजादा जी का नाम आपको ध्यान रखना है। प्रश्न कह रहा है कि भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है। तो 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है, 15 जनवरी। प्रश्न कह रहा है कि कन्याकुमारी किस राज्य में है। तो तमिलनाडु राज्य में कन्याकुमारी है, ये आपको ध्यान रखना है। कन्याकुमारी कहाँ है? तमिलनाडु में। प्रश्न कह रहा है कि भारत की पहली महिला गवर्नर। तो सरोजिनी नायडू जी, आप सभी को पता है, भारत की पहली महिला गवर्नर थी, उनका नाम आपको ध्यान रखना है। प्रश्न कह रहा है कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है। तो भारत के उपराष्ट्रपति का जो चुनाव करता है वो सांसद करते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? सांसद करता है। प्रश्न है कि कावेरी नदी विवाद किन राज्यों से संबंधित है। तो कर्नाटक और तमिलनाडु, इन दो राज्यों से ये विवाद संबंधित है, कावेरी नदी विवाद, डिस्प्यूट। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। प्रश्न कह रहा है कि वेदों को किस नाम से जाना जाता है। तो अपौरुषेय ग्रंथ किस नाम से जाना जाता है वेदों को। वेद आपको पता है 4 हैं, वेदांग 6 हैं। तो वेदों को किस नाम से जाना जाता है? अपौरुषेय ग्रंथ। प्रश्न है कि गुरु शंकराचार्य ने कितने मठ स्थापित किए। तो आपको पता है शंकराचार्य जी ने 4 जो मठ हैं वो स्थापित किए थे। अद्वैतवाद के प्रवर्तक के तौर पे शंकराचार्य जी हमारे सामने आते हैं और रूढ़ियों के विरोध में और उस समय के जो समानांतर जो चीज़ें चल रही थी गलत, उसके विरोध में उन्होंने काम किया था और मठ स्थापित किए थे 4 दिशाओं में। तो गुरु शंकराचार्य ने कितने मठ स्थापित किए? 4 किए, जिनका कहना था अहम ब्रह्मास्म में जो अद्वैतवाद की प्रणाली है तो ये उससे संबंधित है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न है कि भारतीय मानक समय किस रेखा पर आधारित है। तो 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर भारतीय मानक समय किस रेखा पर आधारित है? 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर पर आधारित है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। प्रश्न कह रहा है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस जो है मनाया जाता है। प्रश्न है कि कुतुबुद्दीन ऐबक किस वंश का शासक था। गुलाम वंश का शासक था, जैसा कि मैंने बताया। इससे पहले क्वेश्चंस को हम देख चुके हैं इस टाइप के। तो कुतुबुद्दीन ऐबक किस वंश का संस्थापक था? गुलाम वंश का संस्थापक था। प्रश्न है गुरु घासीदास किस राज्य से संबंधित है। तो छत्तीसगढ़ से गुरु घासीदास संबंधित है। गुरु घासीदास जी से संबंधित जो राज्य है वो है छत्तीसगढ़। तो अगला प्रश्न है सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। तो मुंडक उपनिषद से सत्यमेव जयते जो है वो लिया गया है। ये आपको ध्यान रखना है, उपनिषद का नाम सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। प्रश्न है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को किस नाम से जाना जाता है। तो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के तौर पर उनको जाना जाता है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी को। देश के राष्ट्रपति के तौर पे भी वो मनोनीत हुए थे। अगला प्रश्न है कि संसद भवन का उद्घाटन कब हुआ था। तो 1927 में संसद भवन का उद्घाटन हुआ था। 1927 संसद भवन का उद्घाटन वर्ष। प्रश्न है कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान में समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 14 में भारतीय संविधान में समानता का अधिकार दिया गया है। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार जो अनुच्छेद है उससे संबंधित वह अनुच्छेद 14, ये आपको ध्यान रखना है। प्रश्न कह रहा है कि गिरिजल
विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश राज्य में ये परियोजना है, गिरि जल विद्युत परियोजना। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके लिए। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। प्रश्न कह रहा है कि चंद्रयान फर्स्ट कब प्रक्षेपित हुआ? तो 2008 में चंद्रयान फर्स्ट, चंद्रयान 1 प्रक्षेपित हुआ था। प्रश्न कह रहा है कि सोन नदी किसकी सहायक नदी है? तो गंगा नदी की सहायक नदी है सोन नदी। गंगा नदी जो कि भारत की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। अगला प्रश्न कह रहा है कि द्रविड़ शैली किससे संबंधित है? तो मंदिर वास्तुकला से संबंधित है। आपको पता है जब आप टेम्पल आर्किटेक्चर पढ़ते हैं तो उसमें नागर पढ़ते हैं, जो उत्तर भारत के मंदिरों की शैली है, आर्किटेक्चर है, और इसके साथ ही साथ जो दक्षिण भारत का है वो आपका द्रविड़ है। ये आपको ध्यान रखना। एक और शैली होती है टेम्पल आर्किटेक्चर में बेसर। तो द्रविड़ शैली जो संबंधित है वो मंदिर वास्तुकला से संबंधित है, उसमें भी दक्षिण के मंदिरों से संबंधित है, यानी कि दक्षिण भारत में जो स्थापित मंदिर हैं वहाँ की जो शैलियाँ हैं मंदिर निर्माण की उनसे संबंधित है। द्रविड़ शैली किससे संबंधित है? मंदिर वास्तुकला से संबंधित है, टेम्पल आर्किटेक्चर से संबंधित है। प्रश्न कह रहा है कि कुट्टेटनाद किस राज्य में है? तो केरल में कुट्टेटनाद स्थित है। ये या वहाँ पे है, वहाँ पे उपलब्ध है। कुट्टेटनाद किस राज्य में है? केरल में है। प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी? तो बॉम्बे यानी कि मुंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री जो देश के होते हैं वो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष के तौर पे मनोनीत होते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। प्रश्न कह रहा है कि खुदीराम बोस किस आंदोलन से जुड़े थे? तो क्रांतिकारी आंदोलन से खुदीराम बोस जी जुड़े थे। खुदीराम बोस से संबंधित जो आंदोलन है वो क्रांतिकारी आंदोलन, ये आपको ध्यान रखना है। प्रश्न है कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में है? तो उड़ीसा में। आप सभी को पता है सूर्य मंदिर जो कोणार्क में स्थित है वो उड़ीसा में स्थित है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, यानी कि उड़ीसा के कोणार्क में कोणार्क सूर्य मंदिर जो है वो स्थित है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। मंदिर वास्तुकला की बात हो या फिर मंदिर वास्तुकला के जो चरमोत्कर्ष की बात हो, उसके हमको वहाँ से उदाहरण प्राप्त होते हैं। प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन के बारे में है। तो राष्ट्रपति शासन से संबंधित जो अनुच्छेद है वो 356 है। प्रश्न कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो कृषि था। आपको पता है हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो कई सारे प्लेसेस हैं वहाँ से हमको कृषि के साक्ष्य मिलते हैं। तो उनका मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि था। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। प्रश्न कह रहा है कि शेरगिल उपनाम किस क्षेत्र से संबंधित है? तो शेरगिल जो उपनाम है ये चित्रकला क्षेत्र से संबंधित है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अमृता शेरगिल जी के नाम पे। तो शेरगिल उपनाम किस क्षेत्र से संबंधित है? चित्रकला क्षेत्र से संबंधित है। प्रश्न कह रहा है कि दूरदर्शन की स्थापना कब हुई थी? तो 1959 में दूरदर्शन की स्थापना हुई थी। तो ये आपको ध्यान रखना है, दूरदर्शन की स्थापना 1959। प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय धरोहर पशु कौन सा है? तो हाथी जो है वो राष्ट्रीय धरोहर पशु माना जाता है। तो हाथी राष्ट्रीय धरोहर पशु के तौर पे हम जानते हैं। राज्यसभा के स्थायी अध्यक्ष कौन होते हैं? तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा के स्थायी अध्यक्ष के तौर पे होते हैं देश के। प्रश्न है कि तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की थी। आपको पता है गयासुद्दीन तुगलक। प्रश्न है सारनाथ किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश आप सभी को पता है। इनलाइटमेंट के बाद जब वो सारनाथ में 5 शिष्यों को उपदेश देते हैं तो सारनाथ किसके लिए प्रसिद्ध है? गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न अगला है कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर को मनाया जाता है। प्रश्न है अगला कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका ये। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा नगरों में सबसे बड़ा भवन कौन सा था? तो अन्नागार, जिसको हम ग्रीनरी कहते हैं, जहाँ पे अन्न का स्टोरेज होता था। तो हड़प्पा नगरों में सबसे बड़ा भवन कौन सा था? अन्नागार जो था वो हड़प्पा नगरों में सबसे बड़ा भवन माना जाता है। प्रश्न है अगला आपका कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन है? तो आप सभी को पता है बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक हैं, फाउंडर हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो 1950 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। आप सभी को ध्यान रखना है। देश के
एक तरीके से कह सकते हैं एपेक्स कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसकी स्थापना कब हुई थी? 1950 में हुई थी, आपको ध्यान रखना है। प्रश्न कह रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय किस शासक ने नष्ट किया? तो बख्तियार खिलजी ने। आपको पता है किस तरीके से नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करवाया था? बख्तियार खिलजी ने। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का बीच वाला रंग क्या है? तो जब आप इंडियन फ्लैग देखते हैं तो बीच वाला जो रंग होता है वो सफ़ेद होता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का बीच वाला रंग कैसा होता है? सफ़ेद होता है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड्स ऑर्गेनाइजेशन WTO का मुख्यालय कहाँ है? उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो जिनेवा में है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि गुरु शंकराचार्य का समाधि स्थल कहाँ है? तो केदारनाथ में गुरु शंकराचार्य जी का समाधि स्थल है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, महत्वपूर्ण आपका ये प्रश्न है। अगला प्रश्न कह रहा है कि विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व आदिवासी दिवस आपका 9 अगस्त को मनाया जाता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो इस वीडियो के अंदर हमने 50 जीके के टॉप क्वेश्चंस को देखा जो आपकी विभिन्न परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।